बामकसद अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद करने वाली तंजीम अदबी नशिमन ने 3 मार्च 2024 को एडवोकेट जुबैर अंसारी की शेरी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में जश्न जुबैर अंसारी का यूपी प्रेस क्लब में एहतमाम और इंसराम किया, जिसमें शहर अदब की मुहतरम शख्सियात ने शिरकत की। हाजिर है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान की खुसूसी रिपोर्ट। महफूज रहमानी साहब तशरीफ रखते हैं, यहाँ जाइए और जनाब सुहेल कागुरवी साहब तशरीफ लाइए। प्रोग्राम हमारा इसी तरह चलता रहेगा। सुहेल भाई ने जो गुफ्तगू की थी, वाकई जो उसका जादू था वो अभी तक बरकरार है और मैं चाहता हूँ बहुत ही मोहतरम शख्सियत हमारे दरमियान रेड क्रॉस से वाबस्ता जनाब शफीक ज़मा साहब की है, वो तशरीफ़ लाएँ। जो आज का मौजू है जुबैर अंसारी, उनकी किताब मोहब्बत नाम है उसका, उसमें मोहब्बत ही के जुगनू बिखरे पड़े हैं। आप उस पर गुफ्तगू फरमाएँ, आपका इस्तकबाल तालियों के साथ। जनाब सदर, आज के बज़्म के मेहमान खुसूसी जश्न जुबैर के मौके पे तमाम हाज़रीन जलसा, बहुत अच्छी बात अभी आपने कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मरने के बाद तो लोग याद कर लेते हैं और दुआ भी कर लेते हैं, फातिहा भी कर लेते हैं, मज़ारों भी चले जाते हैं, लेकिन जीते जी अगर किसी की इज्जत हो और उसके उद्धार में हो, वो बहुत बड़ी बात है। आज आपने ये बात साबित कर दी कि जुबैर अंसारी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इसलिए इनको ज़िंदगी में भी याद किया जाएगा और खुदा न करे बाद में भी हम लोग याद करते रहेंगे अगर आप रहेंगे इंशाअल्लाह। मिलना जुलना जहाँ ज़रूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना, जाने वालों से राब्ता रखना, दोस्तों रस्म फातिहा रखना। तो हम तो हमेशा आपको याद करते रहेंगे। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। और आज की जो महफिल सजाने वाले सलीम अहमद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे लोगों के दर्शन करने का मौका दिया, आपसे मुलाकात हुई। और ये हिंदुस्तान की तहजीब है, जहाँ जहाँ उर्दू की बात होती है, जहाँ जहाँ महफिलें सजती हैं, जहाँ जहाँ ये रचनाकार बैठते हैं, अदब नवाज बैठते हैं, वहाँ एक अलग का माहौल होता है। आज के माहौल में जहाँ अफरा तफरी का माहौल हो रहा हो, जहाँ नफरतें हद से बढ़ रही हो, वहाँ अगर कोई रोक सकता है नफरत को तो उर्दू वाले रोक सकते हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले रोक सकते हैं। सीने से कुदरत को मिटा देता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना देता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उन्हें नगमों से बुझा देते हैं, शायर उन्हें नगमों से बुझा देते हैं। और ये शायर हैं, ये अदीब हैं, ये रचनाकार हैं, ये कलम के सिपाही हैं जो माहौल को बदल देते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि मोहब्बत की फिजा पैदा हो। आग नफरत की मोहब्बत से बुझानी होगी, तब कहीं जाके कोई सुबह सवाल नहीं होगी। क्योंकि अहले कलमकारों का महफिल है। आप मैं 2-3 शेर करना चाहता हूँ। मसूर हसन साहब हमारे मुशफिक हैं, उन्होंने मुझको याद करते रहते हैं कि कहीं जात पात का झगड़ा, कहीं ज़बान की बात, कहीं जात पात का झगड़ा, कहीं ज़बान की बात, कहीं ग्रंथी, कहीं गीता, कहीं कुरान की बात। पनप रहे हैं फितने, उन्हें दबाना है, भड़क रहे हैं शोले, उन्हें बुझाना है। कलम उठाओ कि भारत को अब बचाना है, कलम उठाओ कि भारत को अब बचाना है। कलम उठाओ कंधैया की बांसुरी बनकर, कलम उठाओ कंधैया की बांसुरी बनकर, कलम उठाओ मोहम्मद की शांति बनकर, कलम उठाओ कि मोहब्बत के गीत गाना है, कलम उठाओ कि भारत को अब बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शफीक ज़मा साहब, मुख्तसर लेकिन भरपूर गुफ्तगू की। और ये बता गए कि बड़े लोग वो होते हैं जिनको ज़िंदगी में काबिल ज़िक्र समझा जाता है, उन पर मुज़ाकरे और मुबाहिसे की मेज़ सजती है। वो शख्सियत है जनाब जुबैर अंसारी साहब की। अब किसी शायर को सुन लिया जाए, वरना शायर बिरादरी हो, शायर पे गुफ्तगू हो और सिद्ध नस्ल वालों को बुलाया जाए तो लगता कोई इंतकामी कार्रवाई है। रफ़ा शहजा सिद्दीकी साहब बहुत भारी भरकम शायर हैं। इनकी टांग को तोड़ने की बहुत मुस्तक़बिल माजी में कोशिश की गई, लेकिन ये फंसा फंसू के निकल आए। अब इतने तवाना है कि किसी की टांग पे गिर पड़े तो वो शहीद हो सकता है। तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से नवाजिए जो जुबैर अंसारी साहब के मुताल्लिक़ आपने कहा है। शहदा भाई की बड़ी खूबी यह है कि लोग इधर उधर की उड़ाते हैं, लेकिन ये हमेशा मौजू पे अपने दिमाग और कान सब लगा के रखते हैं और जब आते हैं तो महफिल का हक़ अदा करते हैं। जनाब रफ़त शहदा सिद्दीकी, उनके इस शेर के साथ कि ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली,
अली के घर से वली का चिराग जलता है। इस अच्छे शेर के खालिक रफ़त शहजाद सिद्दीकी आपके रूबरू तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब रिजवान अहमद फारूकी साहब, अदबी नशीमन के डॉक्टर सलीम अहमद साहब और तमाम अरकान और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज की ये तकरीब हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर अंसारी साहब एडवोकेट, उनके एजाज़ में ये जश्न का एहतमाम फरमाया और आज का ये जश्न मोहतरम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब सोहेल काकोरी साहब ने बहुत खूबसूरत बेहतरीन मुसज्जा और मुरस्सा मकाला पेश किया, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब नसीर अहमद साहब जिन्होंने इस खाकसार को मदऊ किया, उनका भी शुक्रिया और तमाम अरकान का, तमाम आप हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चंद शेर पेश कर रहा हूँ, सभी हज़रात के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। मोहतरम जनाब रिजवान अहमद फारूकी साहब की बहुत ही बामकसद और बहुत ही खूबसूरत निज़ामत। कालपी जालमून के नुमाइंदा मुमताज़ शख्सियत एडवोकेट शायर जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब के जश्न के मौके पर हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। समाअत फरमाए, चंद शेर पेश कर रहा हूँ आप हज़रात की खिदमत में कि अदब के माह मुनव्वर ज़ुबैर अंसारी, अदब के माह मुनव्वर ज़ुबैर अंसारी, बहुत नफीस सुखनवर ज़ुबैर अंसारी। अदब के माह मुनव्वर नफीस मुनव्वर ज़ुबैर अंसारी, बहुत नफीस सुखनवर ज़ुबैर अंसारी, और मिली है फ़हम फरासत उन्हें विरासत में, मिली है फ़हम फरासत उन्हें विरासत में, खुलूस व इज्ज़ का पैकर ज़ुबैर अंसारी, खुलूस व इज्ज़ का पैकर ज़ुबैर अंसारी, और सदाकतों से, सदाकतों के उजाले में उनकी हस्ती है, सदाकतों के उजालों में उनकी हस्ती है इल्म व फन से मुनव्वर ज़ुबैर अंसारी, है इल्म व फन से मुनव्वर ज़ुबैर अंसारी। वो बहरे फ़िक्र से गौहर बदस्त आते हैं, वो बहरे फ़िक्र से गौहर बदस्त आते हैं एक ऐसे शनावर ज़ुबैर अंसारी, है एक ऐसे शनावर ज़ुबैर अंसारी, और वकील हक व सदाकत हकीम राज नेहा, वकील हक व सदाकत हकीम राज नेहा, दुखी समाज के दिलबर ज़ुबैर अंसारी, वकील हक व सदाकत हकीम राज नेहा, दुखी समाज के दिलबर ज़ुबैर अंसारी। हो हमद व नात गज़ल हो रुबाई हो के दोहा, हो हमद व नात गज़ल हो रुबाई हो के दोहा, हर एक सिन्फ के रहबर ज़ुबैर अंसारी, हर एक सिन्फ के रहबर ज़ुबैर अंसारी। और कलंदराना तबीयत है सूफियाना मिजाज, कलंदराना तबीयत है सूफियाना मिजाज, मोहब्बतों का समंदर ज़ुबैर अंसारी, मोहब्बतों का समंदर ज़ुबैर अंसारी। और हकम बनाते हैं कुरान पाक को अपना, हकम बनाते हैं कुरान पाक को अपना, फिदाए साक़िए कौसर ज़ुबैर अंसारी,
फिदाए साक़िए कौसर ज़ुबैर अंसारी मैं पेश करता हूँ इजहार तहनीत तुमको, मैं पेश करता हूँ इजहार तहनीत तुमको तुम्हारे जश्न पे दिलबर ज़ुबैर अंसारी, तुम्हारे जश्न पे दिलबर ज़ुबैर अंसारी। लाजवाब शायरी आपने सुनाई और इस शायरी का रंग और जमना चाहिए था, लेकिन जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो तो उसके असरात होते हैं। अब मैं दावत देता हूँ जनाब उमंग खन्ना साहब को, जो बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बड़ी खूबियों और सिफ़ात के मालिक हैं। ये कहा जाता है चेहरा दिल की किताब होता है, जो चेहरे अच्छे होते हैं वो दिल के भी अच्छे होते हैं। इन्हीं सिफ़ात और खूबियों और कमालात के साथ मैं उनको दावत देता हूँ माइक पर कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़ुबैर अंसारी साहब के मुताल्लिक़ जो उनके दिल में हो बयान करें। तालियों से सर। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मंच, ज़ुबैर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके नाम से ये दोपहर और अब तो शाम हो चली है, ये शाम हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो अभी जिक्र हुआ कि किसी के रहते हुए अगर उसके नाम से एक शाम या एक दोपहर हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, एक आपकी लेगेसी है जो चलती रहेगी। अभी मैं रुकूंगा तब तक जब तक आप नहीं बोल लेंगे और मैं आपको सुन नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुतालिक मैं शेर व शायरी के बारे में अपनी बात रख के जो भी बात कह रहा हूँ वो सब आप ही के मुतालिक है। आज के दौर में मैं अगर क्लिनिक की बात करूँ, बहुत तरह के लोग क्लिनिक पर आते हैं। खुशकिस्मती से हमारा क्लिनिक एक पुराने लखनऊ में है और एक क्लिनिक हमारा नए लखनऊ यानी गोमती नगर में था। उर्दू की ज़ुबान और इखलाक का तरीका या इखलाक जितने करीब से मैंने उस अंतर को देखा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ किसी ने उसको उतने करीब से देखा होगा। वो इस तरह से कि एक क्लिनिक हमारा पुराने लखनऊ में नखास में विगत 18 साल 15 साल से है और दूसरा क्लिनिक हमने गोमती नगर में सबसे पॉश एरिया में, मेरा ही अपना घर था मेन रोड पर जयपुरिया के बगल में, वहां पे खोला। 6 महीने के अंदर ऐसे हालात हो गए कि हमारे पास मरीज तो बहुत आने लगे, IAS आने लगे, IPS आने लगे, जज आने लगे, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे वो क्लिनिक में बैठने का मन नहीं हुआ और मैंने उसको बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया? इसलिए नहीं कि वहां पैसा नहीं मिलता था, वहां पैसा ज्यादा मिलता था, इज्जत भी हमको मिलती थी, लेकिन जो लफ्जों में इज्जत होती थी, बातचीत में इज्जत होती थी, दो लोग अगर एक साथ बैठे हैं तो एक दूसरे अनजान लोगों के प्रति जो इज्जत होती थी वो वहां 1% नहीं थी। एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, क्योंकि जो सोच है वो इखलाक में आती है। मैं बहुत आधे मिनट की बात बताता हूं। एक DM साहिबा आई, DM साहिबा थी, दूसरे चंडीगढ़ की DM साहिबा थी। एक मरीज वहां पे दिखा रहा था, वो अपनी बात को बता रहा था, इतने में DM साहिबा का सिपाही आया, उस मरीज को उठा दिया। उन्होंने उस मरीज को उठा दिया कि DM साहिबा को पहले दिखाएंगी, फिर आप जो है बाकी मरीज देखिएगा। इसी प्रकार से अब उसने इतनी तमीज से नहीं कहा, लेकिन हम लोग इससे बदतमीजी से अपनी बात को रख नहीं सकते, तो हम उतनी तरह से रखे दे रहे हैं जिस तरह से मैंने रख दी। वो मेरे प्रति सलीका था, लेकिन बातचीत में सलीका नहीं था। और काम तो आप छोड़ ही दें कि काम तो वो था कि ऐसी तालीम बेकार, ऐसी पढ़ाई लिखाई बेकार। तो मैं शब्दों पे आ रहा हूं, तो शब्दों का इस्तेमाल है। उस कारण ही मैंने एक क्लिनिक को अपने बंद कर दिया, जो जगह भी मेरी थी, मुझे किराया भी नहीं देना था, मरीज भी आ रहे थे। तो एक खूबसूरती है उर्दू की और लफ्ज़ों की, और इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर, क्योंकि आप सब शायर लोग बैठे हुए हैं, आज के दौर में जब हर मिनट आदमी सोने का भाव पता कर रहा है, मार्केट का भाव पता कर रहा है, उस समय अपने मन को, अपने मन की बातों को शब्दों में पिरोना और उसके बारे में सोचते रहना, ये एक दुनिया का एक अलग लेवल है। वो ये लेवल नहीं है जो आज का है। तो आप सबको बहुत बहुत मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और एक आखिरी बात, क्योंकि सुनना शायरों को है, मैं तो बोल रहा हूँ, भाई ने मौका दे दिया, तो एक बस आखिरी बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच, कि इस शब्दों के इस्तेमाल का एक छोटी सी बात। एक वक्त मेरे जीवन में आया जो मेरे हिसाब से मेरे वक्त का
मेरे जीवन का सबसे खराब समय था। इतना खराब था कि वो दिन ना आता और मैं दुनिया में ना रहता, वो ज्यादा अच्छा था। तो उस समय सिर्फ आपके शायरी ने ही हमको उम्मीद दी थी, हमको दिलासा दी थी। मैंने अभी कभी इरम इंस्टीट्यूट का पिछली बार शायरी में मुझे जाने का मौका मिला था नगरामी साहब के यहाँ, तो उसमें मैंने हरिओम साहब को सुना था क्लिनिक के बाद, क्योंकि हम लोग की एक मजबूरी है डॉक्टरों की कि क्लिनिक के बाद ही पहुंच पाते हैं, यानी कहीं भी 10 बजे से पहले नहीं पहुंच पाते। आज इतवार है तो मैं आपके बीच हूं। और खैर सलीम साहब तो मुझे जहां भी बुलाएंगे मैं आऊंगा, जिस समय भी मुझे बुलाएंगे मैं वहां आऊंगा। इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज्यादा है इनके लिए, मैं आपके बीच ये कहता हूं। और ऊपर वाला मुझे वो ताकत है कि हम सलीम साहब के बराबर सलीम साहब से मोहब्बत कर पाए। तो हरिओम साहब की वो लाइन थी, हरिओम साहब उस समय बोल रहे थे, उन्होंने एक लाइन कही थी कि सिकंदर हूं मगर हारा हुआ हूं, हारा हुआ हूं। तो इस तरह की वो लाइन थी, पूरी शायरी चली, लेकिन हम लोग क्योंकि थोड़ी सी चीज बटोर पाते, इतने काबिल नहीं है आप लोगों जितने, तो उस लाइन ने मुझे जीवन में दिलासा दे दिया। ये उर्दू जुबान और शेर व शायरी की खूबसूरती थी कि मुझे उस बेसहारा वक्त में भी एक 3 लफ्जों का सहारा मिल गया। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे यहां दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने में उर्दू को बोलने से, उर्दू को बरतने से क्या इज़्ज़त व एहतराम मिलता है, ये सब कुछ बताया डॉक्टर उमंग खन्ना साहब ने। और मुबारकबाद भी दी ज़ुबैर अंसारी साहब को कि उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमात का एतराफ़ हो रहा है, यानी इस हद तक उनकी शायरी ने मुतासिर किया। काबिल मुबारकबाद ज़ुबैर अंसारी साहब, डॉक्टर सलीम अहमद साहब, नसीर अहमद नसीर साहब और जनाब आमिर मुख्तार साहब। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।